हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। इस चैप्टर के आपके 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ चुके हैं, आईसीएसई बोर्ड में। हियर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर आपका जो क्रॉस है, जो एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में होता है, उस क्रॉस को हम लोग कौन सा बोलते हैं? कौन सा क्रॉस बोलते हैं? आप आंसर दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर लिखने से पहले। इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो आपका एक कैरेक्टर को लेके हम लोग क्रॉस करवाते हैं, वन क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसको हम लोग कौन सा क्रॉस बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of gene which in the presence of contrasting allele is not expressed। सी, आपके पेयर में जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन के दो फॉर्म को क्या बोलते हैं? दूसरी फॉर्म को एलील। एक ही जीन के दो फॉर्म या दो से ज्यादा फॉर्म को एलील। तो अगर दो अलग अलग एलील प्रेजेंट होंगे, सपोज यहाँ पे एक टॉल हाइट का है और एक डॉफ हाइट का है, तो एक्सप्रेस कौन सा होगा? टॉल हाइट वाला। तो दूसरा वाला जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, उस जीन को क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज नोन एज, यस, रेसेसिव जीन। रेसेसिव जीन। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इसके आंसर्स, इसके मेरे आंसर लिखने से पहले आप खुद को इवेल्युएट कर रहे हो कि कितना आपने सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल। जो आपको दिख रहा है, फिजिकली दिख रहा है, उस चीज को आप क्या बोलते हो? यस, क्या बोलते हैं जो चीज हमें दिखती है? अगर टॉल प्लांट है आपका तो आपको टॉल ही दिखेगा, लेकिन उसके जीन नहीं दिखेंगे। डॉफ का भी जीन होगा, अगर टॉल का भी जीन होगा तो आपको सिर्फ वो टॉल ही दिखता है प्लांट। या फिर अगर सीड का कलर की बात करते हैं, जो आपको दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन उसका फिनोटाइप, उसको मेरा आंसर निकल गया यहाँ से। तो ये आपका क्या होता है? फिजिकल एक्सप्रेशन, फिनोटाइप। आंसर इज फिनोटाइप। जो आपको दिखता है उसको आप क्या बोलते हो? फिनोटाइप। जो जीन का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? जीनोटाइप। तो यहाँ पे आंसर क्या है? जो दिख रहा है आपको फिजिकली, इट इज फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एक ही जीन की दो फॉर्म। हमने इसको आपका एग्जाम्पल दिया था, आपके घर में गेस्ट आए, चीनी खत्म हो गई, चाय बनानी है, आपके घर में गुड़ रखी है, मीठे वाले बताशे रखे हैं, आप चीनी की जगह उनको यूज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, भाई सब्सटीट्यूट है। तो सेम यहाँ पे हाइट एक करेक्टर है, उसके लिए जो दो जीन है, दो एलील हैं, दो पेयर हैं, उसको आपका डॉफ हाइट का है और टॉल हाइट का है। तो ये दोनों आपस में जीन कैसे हो गए? दीज आर नोन एज एलील। इनको क्या बोलते हैं हम? एलील्स। ठीक है। राउंड शेप है, रिंकल्ड का लिए, दोनों ही शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोनों ही जीन, तो ये दोनों आपस में एलील होंगे। लेकिन टॉल हाइट का जीन और आप बोलो और राउंड शेप का जीन, ये दोनों एलील नहीं है। ये जीन है लेकिन एलील नहीं है। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म, एक ही जीन की दूसरी तरह की फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोटाइप इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक विच इज, कैसे कंट्रोल होता है? हाँ, जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जेनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। जीन से कंट्रोल होता है फिनोटाइप कि कैसा जीन होगा, डोमिनेंट जीन है कि रिसेसिव जीन है, उसी पे डिपेंड करेगा फिनोटाइप क्या है। द सप्रेस्ड एलील इन इज डोमिनेंट जीन। अब इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स। ये 2017 में पूछा गया है, इजी सा है, रीजन ये बता दो कि जो आपका सप्रेस हो जाता है, क्या उसको डोमिनेंट बोलते हो? नहीं, इट इज फॉल्स। कौन सा जीन बोलते हैं? अभी हमने यहाँ पे देखा ना, रेसेसिव जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोम अदर देन द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर नोन एज एलील। जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम के छोड़ के दूसरे बाकी के क्रोमोसोम को, उनको क्या एलील बोलते हो? नो, इट इज फॉल्स। क्या बोलते हैं हम उनको? एनी गेस? यस, ऑटोसोम्स। ठीक। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? फिजिकली जैसे दिख रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। जेनेटिक कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज जीनोटाइप। यहाँ पे एक पेयरिंग वाला क्वेश्चन दे रखा गया, इस तरह से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो टाइप में। तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, इसका जो सेट है इट इज होमोजाइगस। तो दूसरा आपका दिया गया है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो इसके सामने क्या लिखोगे? इसकी पेयरिंग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पेयर सेट दिया गया है कैपिटल टी होमोजाइगस है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा आपका? इट इज हेट्रोजाइगस। ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक।
अगेन यहाँ पे पूछा गया 2012 में एलील की डेफिनेशन क्या है, 4th नंबर पॉइंट को आप लिख दोगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रोसेस को बड़ा कर देते हैं इसकी फिगर को, 1 सेकेंड। क्या पूछा गया है, इन अ होमोजाइगस पी फ्लावर, आपका 1 सेकेंड चला गया, हाँ, इन अ होमोजाइगस पी प्लांट एक्सियल फ्लावर, एक्सियल फ्लावर होते हैं जो एक्सेस पे निकलते हैं प्लांट की, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लीफ की एक्सेस पे, इस जगह से फ्लावर निकल रहे हैं, और एक्सियल आपका डोमिनेंट, दो फ्लावर थे, अब याद कर लीजिए इतना ही हमने क्वेश्चन पढ़ा। एक्सियल वाला आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक थी और टर्मिनल वाला आपका रेसेसिव थी, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। और होमोजाइगस पी प्लांट बोला है तो इसका मतलब एक्सियल वाले के दोनों प्रेजेंट हो गए, कैपिटल ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। आर डोमिनेंट ओवर टर्मिनल फ्लावर, इसके लिए स्मॉल है, यहाँ पे दिया भी गया है, कैपिटल ए यूज करना है आपको और स्मॉल ए यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, क्या व्हाट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के प्लांट का क्या होगा, प्योर एक्सियल फ्लावर अगर क्रॉस करवाएंगे किससे, इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट बियरिंग प्योर टर्मिनल फ्लावर। अब देखो क्वेश्चन पूरा गिवन है, बस F1 जनरेशन का फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दिया है, क्या कहा गया है, किसको किसको क्रॉस करवाना है, एक बार यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में फिर से, प्योर एक्सियल फ्लावर, प्योर एक्सियल का फ्लावर का मतलब क्या है, दोनों ही एक्सियल के जीन हो, कैपिटल ए से लिख दिया, एंड प्योर टर्मिनल का क्या नाम, क्या आपका जीनोटाइप है, प्योर टर्मिनल मतलब स्मॉल है, दोनों ही टर्मिनल वाले जीन हो। अब ये पेरेंट हो गया, पेरेंट 1, इनके गैमीट बने, गैमीट में कैसे आएंगे, 1 सेकेंड थोड़ा सा, गैमीट में दोनों ही सारे ही गैमीट में कौन से वाले आएंगे, ये एलील भाई एक्सियल वाले ही आएंगे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, एक्सियल वाले, यहाँ पे आपके टर्मिनल वाले आ गए, इनका क्रॉस हुआ तो F1 जन क्रॉस किया, क्रॉस हो रहा है तो F1 जनरेशन आ गई, तो सारे के सारे कैसे मिले, क्या इस तरह से मिले, लिख देते हैं पहले, कॉम्बिनेशन कैसा मिला, ऑल आर हेट्रोजाइगस, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, जीनोटाइप क्या है, ऑल आर हेट्रोजाइगस, दोनों ही जीन प्रेजेंट हैं, दोनों ही आपके यहाँ पे एक्सियल वाले के भी और टर्मिनल वाले की, तो इट इज हेट्रोजाइगस। एंड फिनोटाइप क्या हो गया, सारे के सारे कैसी पोजीशन पे होंगे, एक्सियल पे होंगे, कोई भी टर्मिनल पे नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में आपका देखिए यहाँ पे आंसर इसका, फिनोटाइप क्या है, एक्सियल फ्लावर, जीनोटाइप क्या है आपका ए, कोई रेशियो नहीं बन रहा, सारे के सारे एक ही है तो क्या रेशियो को 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इरेज कर दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दिया गया है आपका ड्रॉ पुनेट स्क्वायर बोर्ड, आपको पुनेट वो जो अपना नहीं थर्ड लॉ में हम लोग ने इस तरह से पढ़ा होता है, तो आपका फर्स्ट लॉ में भी ऐसे बना सकते हैं, टू शो गैमीट्स, गैमीट्स को दिखाना है उस पुनेट स्क्वायर में, एंड ऑफ स्प्रिंग, भाई क्रॉस करना, यहाँ पे गैमीट लिखते थे ऊपर की साइड, इस जगह गैमीट लिखते थे, और यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन में कॉम्बिनेशन आ रहा था वो लिखते थे ब्लॉक्स के अंदर। When both the parents are heterozygous, दोनों ही पेरेंट क्या हो, हेट्रोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस क्या होता है आपके अलग अलग जीन हो, और किसके लिए हो, एक्सियल फ्लावर के लिए, तो हेट्रोजाइगस एक्सियल कंडीशन में आएगा, एक आपका एक्सियल का जीन है और एक आपका टर्मिनल का है, तो ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन फ्लावर का फिनोटाइप कैसे होंगे, एक्सियल पे होंगे, मतलब सारे के सारे एक्सिस पे होंगे, एंगल पे होंगे, ऊपर टर्मिनल पे नहीं होंगे। तो इसका देखिए आपका कैसे पुनेट स्क्वायर बना, यहाँ पे डायग्राम में क्या है, पुनेट स्क्वायर में एक साइड आपने गैमेट लिखा, गैमेट लिखने को उसने बोला था क्वेश्चन में, तो दोनों लिख दिए, या तो आपका एक्सियल का आएगा या टर्मिनल का आएगा, यहाँ पे भी आपका नीचे की साइड दूसरे पार्टनर से एक्सियल का आएगा, टर्मिनल का आएगा, या आपके गैमेट है। इसके बाद जब आपके गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉम्बिनेशन आपका कुछ भी बन रहा है, नहीं, ये ए वाला आया तो प्योर एक्सियल आ गया, ये आपके हाइब्रिड एक्सियल, दीज आर, एक सेकेंड, हाइब्रिड एक्सियल, ठीक है, हाइब्रिड बोल रहे हैं, हेट्रोजाइगस एक्सियल, हेट्रोजाइगस में एक आपका एक्सियल है एक टर्मिनल का है, और यहाँ पे क्या है आपका प्योर टर्मिनल, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आपने क्वेश्चन में यही बोला गया था, आपको गैमेट शो करके दिखाना है किसका, हेट्रोजाइगस एक्सियल, हेट्रोजाइगस एक्सियल। पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे आपने गैमेट लिखे, ये गैमेट आपने शो कर दिए, और बीच में आपने ब्लॉक में क्या फिल कर दिया आपने, ये ब्लॉक में क्या बनाया, F1 जनरेशन, नहीं सॉरी F2 जनरेशन, मतलब कि आपने
क्या शो करके रखा है नीचे, नेक्स्ट जनरेशन को शो कर रहा है कि कैसे आपके नेक्स्ट जनरेशन में कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो, एक सेकेंड, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द अबव क्रॉस। यहाँ पे अबव क्रॉस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या है, देखिए आंसर। फिनोटाइप क्या थे, 3 एक्सियल होंगे, 3 एक्सियल होंगे, ये एक्सियल होगा क्योंकि दोनों ही आपके एक्सियल के जीन है। ये वाले जो आपके स्मॉल ए कैपिटल ए लिखा है तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होता है इस कंडीशन में, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो एक्सप्रेस हो गया वो डोमिनेंट है, तो ये भी आपके एक्सियल होंगे, तो 3 आपके एक्सियल हो गए। और एक क्या हो जाएगा आपका, जिसमें दोनों ही आपके टर्मिनल वाले जीन है, तो इसके पास एक्सियल का है नहीं, तो एक टर्मिनल हो गया। ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग जीनोटिपिक रेशियो को। जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे कितने बने हैं, 3 बने हैं। एक आपका प्योर होमोजाइगस और एक प्योर आपका ड्रॉप वाले का हो गया, तो ये 2 आपके प्योर होमोजाइगस हो गए। होमोजाइगस किसको बोलते थे, प्योर वाले को। दोनों ही किसके यहाँ पे हैं, एक्सियल वाले के हैं, यहाँ पे एक्सियल वाले के, और यहाँ पे किसके हैं, आपके टर्मिनल वाले के। तो ये 1:1 पार्ट तो इसका आ गया नीचे की साइड, ये 1:1, ठीक है, ये दिया है प्योर एक्सियल प्योर टर्मिनल। बचा क्या सा आपका हेट्रोजाइगस वाला, बार बार हाइब्रिड निकल रहा है, हेट्रोजाइगस बोलिए इसको। हेट्रोजाइगस दोनों ही अलग अलग हैं, तो ये आपके 2 पार्ट कैसे हैं आपके हेट्रोजाइगस। जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। ठीक, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो हम लोग ने देखा ही था मेंडल के सेकेंड एंड फर्स्ट लॉ में, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि व्हाट इज स्टेट द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के लॉ को आप बता दोगे, एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, 2 के जब अलग अलग प्रेजेंट होंगे, जो एक्सप्रेस हो जाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रेसेसिव हो जाएगा। 2 जेनेटिक डिसऑर्डर बताने हैं आपको, क्या बताना है, 2 जेनेटिक डिसऑर्डर बताने हैं कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स। मेल्स में जिससे रिलेटेड आपके, तो उसके नाम आपको देने हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है, बस आप यहाँ पे नाम याद रख लीजिए। दो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वन इज कलर्ड ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ये आपके मेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब क्या है। एक प्लांट है होमोजाइगस टॉल, टॉल प्लांट है, ठीक है, बियरिंग रेड फ्लावर, रेड फ्लावर है। अब देखो पी का प्लांट नहीं है, जरूरी नहीं है आपका पी का प्लांट का एग्जांपल लिया जाए। इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस डॉग, तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया उतना ही हम लिख लेते हैं। क्या क्या, अ टॉल प्लांट, ठीक है, होमोजाइगस टॉल, तो होमोजाइगस टॉल मतलब दोनों ही टॉल के। बियरिंग रेड फ्लावर, ये भी रेड के लिए भी होमोजाइगस है, तो रेड के भी दोनों जीन होंगे। किससे क्रॉस कराया गया, होमोजाइगस डॉफ से, तो होमोजाइगस डॉफ को लिख लेते हैं होमोजाइगस, ठीक, डॉफ के लिए स्मॉल टी। किस कैसे फ्लावर है इसमें, व्हाइट फ्लावर है, ये भी होमोजाइगस है व्हाइट के लिए, तो व्हाइट के लिए हम स्मॉल आर लिख देते हैं। ये आपका कैसा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 2 कैरेक्टर लिया गया है। ठीक, गिव द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में अब हमें क्या देना है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो F1 जनरेशन का आप क्या बताओगे, इसमें थर्ड लॉ लग रहा है ना, ये पेरेंट हो गया, इसके गैमीट बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल टी के साथ ये टॉल के साथ रेड फ्लावर, यहाँ पे डॉफ के साथ व्हाइट फ्लावर का। अब कॉम्बिनेशन टॉल का भी आया, डॉफ का भी आया, व्हाइट का भी आया, और सॉरी व्हाइट का भी आया और रेड का भी आया। तो ये कैसे होंगे प्लांट, सारे के सारे टॉल होंगे, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, और क्या होंगे आपके रेड कलर के होंगे, रेड कलर के। तो ऑल आर टॉल एंड रेड कलर फ्लावर सब पे होगा, तो ये आपका जीनोटाइप होगा। फिनोटाइप क्या हो गया आपका, सॉरी फिनोटाइप हो गया, और जीनोटाइप कैसा हो गया, ये वाला कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके आंसर्स को देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए आंसर कैसे है, F1 में टॉल है सारे, तो ये आपका क्या हो गया, फिनोटाइप टॉल एंड रेड दिख रहा है। और जीनोटाइप कैसा हो गया आपका, ये वाला कॉम्बिनेशन, हेट्रोजाइगस फॉर हाइट एंड हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंशन द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड कहाँ पे रहा, ये था ना F1 हाइब्रिड, हियर F1 हाइब्रिड हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन। इससे गैमेट के कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक, क्या आपका हाइट एक एक का आना चाहिए एलील दोनों कैरेक्टर का, तो टॉल के साथ रेड का भी आ सकता है, टॉल के साथ आपका व्हाइट का भी आ सकता है, फिर डॉफ के साथ रेड का भी आ सकता है, डॉफ के साथ आपका व्हाइट का भी आ सकता है। ये 4 ही तो गैमेट के कॉम्बिनेशन बनेंगे, सारे आपको लिखने हैं, यहाँ पे दिए गए हैं नीचे की साइड, ये दिख रहे होंगे आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। स्टेट द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का थर्ड लॉ क्या था, यहाँ पे दिया गया होगा, मैंने लिखा था, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। मेंडल का थर्ड लॉ क्या था, व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, दो कैरेक्टर लिए गए थे, टॉल का, हाइट का और लिया गया था, और किसका लिया गया था, फ्लावर के कलर का। देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलील ऑफ वन कैरेक्टर, टॉल का टॉल वाला या डॉफ, हाइट का टॉल वाला या डॉफ वाला, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लावर कलर। दूसरा कैरेक्टर क्या था, फ्लावर कलर। तो ये नहीं है कि आपका टॉल वाला डिसाइड करेगा कि नहीं फ्लावर रेड वाला ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। मेंशन द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन आपका ये पूरा क्रॉस आपको करके दिखाना पड़ेगा, जो हमने पी के सीड्स में किया था ना। तो यहाँ पे बस हम लोग को हाइट को लेके करना है, ठीक है। तो आपका क्या है फिनोटिपिक रेशियो, टॉल के साथ रेड भी 9 पार्ट होगा, ठीक है, 9 पार्ट। फिर टॉल के साथ व्हाइट भी 3 पार्ट, फिर डॉफ के साथ रेड भी 3 पार्ट, और डॉफ के साथ व्हाइट भी 1 पार्ट। तो ये आपका रेशियो आपको ये पूरा स्क्वायर से बनाना पड़ेगा। सारे गैमीट आपने लिख दिए, मेल का कॉम्बिनेशन एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन, इस साइड आपने गैमीट्स लिख रखे हैं, ठीक है। और ब्लॉक्स में क्या है, क्रॉसिंग का दिखा रखा है कि ऑफ स्प्रिंग में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Given below is a schematic diagram showing Mendel's experiment on sweet pea। मटर में दिया गया है having axial flower। कैसे फ्लावर है, एक्सियल, एक्सियल वाला तो डोमिनेंट कैरेक्टर था फ्लावर की पोजीशन में, ठीक। कैसे सीड है, राउंड, राउंड वाला भी आपका डोमिनेंट था सीड के शेप में। दूसरा क्या है आपका, टर्मिनल फ्लावर विद रिंकल्ड सीड, ये कॉम्बिनेशन दिया गया है, दे रखा है सब। तो ये आपके कैसे हैं, दोनों रेसेसिव है। इन दोनों को क्रॉस करवाया गया, आपको क्या से क्या मिला, क्या मिला, पेरेंट ये हैं, एक पेरेंट ये हैं, गैमेट इनके यही तो कॉम्बिनेशन बना। सारे के सारे कैसे मिले, दोनों का ही आया होगा, एक्सियल वाले का भी, टर्मिनल वाले का भी, राउंड सीड का भी, रिंकल्ड सीड का भी। लेकिन एक्सप्रेस कौन सा होगा, ओनली डोमिनेंट वाला। तो सब कैसे हुए, F1 में एक्सियल हुए और राउंड हुए, ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछ रहा है ये। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिव द फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी। फिनोटाइप क्या होगा F1 प्रोजेनी का, देखिए एक्सियल फ्लावर होंगे, राउंड सीड होंगे, यही तो डिस्कस किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड अपॉन बाय द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1। फिर से आपका यही वाला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सेम यही पूछ दिया गया। फिनोटाइप 9:3:2, तो फिनोटाइप देना है अभी आपको, सिर्फ नाम बताना है। तो एक्सियल राउंड, एक्सियल के साथ रिंकल, टर्मिनल के साथ राउंड, टर्मिनल के साथ रिंकल। रेशियो क्या आ गया, 9:3:1, ये थर्ड क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। यही फिनोटिपिक रेशियो पूछ दिया गया, यहाँ पे फिनोटाइप। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड रेशियो। फिनोटाइप में आपको पूरा बताना होगा कि एक्सियल है और राउंड सीड है, टर्मिनल है, रिंकल्ड सीड है। लेकिन रेशियो में क्या बताना होगा, रेशियो के साथ कितना पार्ट है। तो यहाँ पे 9:3:3:1 लिखा है, इसके साथ साथ आपको ये भी लिखना होगा, आंसर में नहीं लिखा लेकिन आप लिखोगे। 9 पार्ट आपके कैसे हैं, एक्सियल राउंड, 3 पार्ट कैसे हैं, एक्सियल रिंकल्ड, फिर 3 पार्ट कैसे हैं आपके टर्मिनल राउंड, और फिर एक पार्ट कैसा है, टर्मिनल और रिंकल्ड। ये भी लिखना होगा इस रेशियो के नीचे आपको, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिफाइन करना है इंडिपेंडेंट लॉ के असॉर्टमेंट को। देखिए क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन, नेम एंड एक्सप्लेन द लॉ आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ। इसके इससे बेसिस से आपने कौन सा लॉ आइडेंटिफाई किया, सो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ये डिफिनेशन है, दोबारा से यही क्वेश्चन है तो मैं आपने इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से पूछा गया है मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताइए। एक दो करेक्टर में दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील प्रेजेंट है, तो जो एक्सप्रेस हो जाए डोमिनेंट, जो नहीं है एक्सप्रेस होता है वो रेसेसिव। फिर यहाँ पे क्रॉस करवाया गया प्योर टॉल को किससे, प्योर डॉफ से। अब पुनेट स्क्वायर से बनाना है F1 एंड F2 जनरेशन को। पुनेट स्क्वायर कैसे बनाओगे, देखो ये बना हुआ है, चलो यहाँ पे बहुत बड़ा सा है, मैं यहीं पे बना देती हूँ आपको यही वाला एग्जाम्पल। दो क्रॉस करवाया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको पुनेट स्क्वायर से कराओगे तो गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, मेल और फीमेल, ठीक, बना दिया। इसके बाद ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि दोनों ही गैमीट होंगे, तो मेल और फीमेल मत लिखो आप, ये गैमीट लिख दिया। बनेगा कॉम्बिनेशन क्या क्या बना आपका,
कॉम्बिनेशन F1 जनरेशन में सबका एक ही बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। ये पुनेट स्क्वायर हो गया F1 जनरेशन का, सारे के सारे आपके हेट्रोजाइगस आ गए। F2 जनरेशन का आप क्या करोगे, इनकी सेल्फिंग कराओगे तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, या तो कैपिटल टी आएगा स्मॉल टी आएगा, तो इसका पुनेट स्क्वायर बना लो। ठीक, क्या क्या कॉम्बिनेशन आया, कैपिटल टी आ सकता है, स्मॉल टी भी आएगा, क्योंकि दोनों है ना इसके पास, यहाँ पे ये दोनों है। अब इसको इधर साइड को थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, दूसरे वाले में भी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही गैमीट में अलग हो जाएंगे। सेकंड लॉ में क्या था, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों ही एलील सेपरेट हो जाते हैं ना, अलग अलग, एक ही एक जाएगा। तो यहाँ से ये कॉम्बिनेशन बना, यहाँ से ये कॉम्बिनेशन बना, इधर से भी ये बना हेट्रोजाइगस, इधर से होमोजाइगस डॉफ, होमोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस टॉल। अब गिव द फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या बताओगे, 3 पार्ट टॉल और 1 पार्ट डॉफ, ये बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिव द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन। ये यहां से देख लीजिए आप, फिनोटाइप F1 जनरेशन का, F2 जनरेशन का। F1 जनरेशन का आपका क्या है, F2 जनरेशन का 3:4, 3 पार्ट आपका कैसे है, टॉल है 4 में से, ठीक है, और 1:4 मतलब 1 पार्ट आपका डॉफ है 4 में से। ये आपका फिनोटाइप है। जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप हियर 1:2:1 क्या है, 1 पार्ट आपका प्योर टॉल है, 1 पार्ट आपका प्योर टॉल है, 2 पार्ट आपके हाइब्रिड है मतलब हेट्रोजाइगस है, और 1 पार्ट आपका प्योर डॉफ है। ये आपका जीनोटिपिक है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक एक्स लिंक डिसीज बतानी है। ये अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, मैं आगे डिस्कस करूंगी लेक्चर में। एक्स क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है उससे उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है, इसकी वजह से डिजीज हो जाए, तो एक्स क्रोमोसोम पे ऊपर इसकी एक जीन होता है कलर के लिए, तो उसमें डिसऑर्डर हो रहा है, उस डिजीज का नाम है यहाँ पे हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, और कलर ब्लाइंडनेस में आप कलर्स के बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते पर्टिकुलर कलर के बीच में। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो अब तक बोर्ड में आए हुए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को, लास्ट वो लेक्चर होगा इस चैप्टर का।